रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन गाथा। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक सेवा में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक उत्थान का प्रतीक है। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को नई दिशा दी और दुनिया के सामने भारतीय व्यापार की एक अनूठी छवि प्रस्तुत की। उनके सिद्धांत और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उन्हें सामान्य व्यवसायियों से अलग करता है। उनके जीवन की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। वे जमशेदजी टाटा के वंशज हैं, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। हालांकि उनका बचपन विशेष रूप से आसान नहीं था। उनके माता पिता अलग हो गए थे और रतन टाटा और उनके भाई को उनकी दादी ने पाला था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और फिर अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। व्यावसायिक जीवन की शुरुआत। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का जिम्मा दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां काम करने वाले ज्यादातर मजदूर थे, जिनके साथ काम करना आसान नहीं था। लेकिन रतन टाटा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वे जमीन से जुड़े हुए थे और अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना उनका स्वभाव था। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। ये समय टाटा समूह के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन रतन टाटा ने अपने नेतृत्व कौशल से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें टिटली के, जैगुआर लैंड रोवर के और कोरस के प्रमुख हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में ही टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का निर्माण किया, जो उनकी सोच को दर्शाता है कि भारत में हर आम व्यक्ति को कार का सपना साकार करना चाहिए। रतन टाटा की नेतृत्व शैली और दृष्टिकोण। रतन टाटा का नेतृत्व केवल व्यावसायिक लाभ तक सीमित नहीं था। वे हमेशा सामाजिक और नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे। उनके लिए व्यवसाय का अर्थ समाज के कल्याण और देश की उन्नति में योगदान देना था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि टाटा समूह का हर व्यवसाय सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का पालन करे। शादी और निजी जीवन। रतन टाटा का निजी जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण और निजी रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी शादी होने के करीब थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। उनके जीवन में सादगी और निस्वार्थ भावना हमेशा प्रधान रही। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा और व्यापार के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित किया। सामाजिक योगदान। रतन टाटा का मानना था कि बड़े व्यवसायों की जिम्मेदारी केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज को वापस कुछ देना भी है। उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और गरीब वर्गों की मदद करने का काम किया।
उनकी सामाजिक योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया और वे समाज के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। रतन टाटा की उल्लेखनीय उपलब्धियां। रतन टाटा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख ब्रांड के रूप में स्थापित किया। निधन। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिससे न केवल टाटा परिवार बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के साथ भारतीय उद्योग जगत ने एक महान नेता और मानवता के प्रति समर्पित व्यक्ति को खो दिया। उनके जाने से जो खालीपन आया है, वह लंबे समय तक भर नहीं सकेगा। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरक नेता, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में देखा जाता है। उनके नेतृत्व ने न केवल भारतीय उद्योग जगत को बदल दिया, बल्कि उन्होंने समाज और देश के लिए भी अपने योगदान से एक स्थायी छाप छोड़ी। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सफलता को समाज की भलाई में लगाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और सादगी से जीवन जीने का महत्व क्या होता है। यदि आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे YouTube चैनल ऐसी कहानी घर को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे।